हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी प्यारे बच्चों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खूब सारा धन बरसे और आप मेहनत भी करते रहें, वो खैर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ उससे पहले हाँ, मैं आप लोगों को अगेन नोटिफाई कर रहा हूँ कि अगर आप लोग सीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप सीरियस एस्पेरेंट हैं तो आप प्लीज़ मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, प्रतिज्ञा बैच है। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आप लोगों को इस बैच का एक्सेस मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहाँ पे स्टार आईक्यू एप्लीकेशन सर्च करिएगा, प्रतिज्ञा बैच आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ओके। हाँ, मैं फिर से नोटिफाई कर रहा हूँ आपको, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो, क्योंकि मेरी टीचिंग में आपको मैं पहले ही मेंशन कर रहा हूँ 60 मिनट की क्लास होगी, तो 60 के 60 मिनट आपको प्रॉपर कंटेंट होगा। कुछ लोगों की शिकायतें हो सकती है कि हाँ सर, हमें वो थोड़ी मतलब बीच में बातें, इधर उधर की बातें, वो शेरो शायरी समथिंग एंड ऑल, वो चीज़ें नहीं मिल पाएगी। आई एम सॉरी फॉर देट। हाँ, अगर आप सीरियस हैं, रेगुलर पढ़ना चाहते हो, 100% आपका डिसिप्लिन है, रखना है आपको, उसमें रहना आपको आता है, हद में रहना आता है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे सब प्रोवाइड की जाएगी, ये मेरा वादा है। कंटेंट में 1% भी कमी नहीं होगी। एज़ यूजुअल बहुत सारे बच्चों के फीडबैक हैं ही, वो आप खुद जानते हैं, और बाकी मेरी क्लासेस भी आप परखते होंगे। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कितने शिक्षक विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए हैं? तो हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कितने जो शिक्षक है, यानी कि हाउ मेनी टीचर्स ऑफ हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टॉप साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड? तो इसका ठीक आंसर जो है ना वो 12 रहेगा। 12 जो है ना, एक्चुअली 12 शिक्षक हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। कितने केंद्रीय जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो शामिल हुए हैं 12। अभी रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया था कि जीजेयू यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके वीसी का नाम है नरसी राम बिश्नोई साहब। ठीक है, नरसी राम बिश्नोई, और नरसी राम बिश्नोई जो है ना, इनका सिलेक्शन भी दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट में इनका नाम शामिल हुआ है। अच्छा, हरियाणा में एकमात्र ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे पड़ती है वो पड़ती है महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ती है। याद रखना आप लोग, महेंद्रगढ़ के जाट पाली में है। साल 2009 के अंदर उसकी स्थापना हुई थी, और उसके वीसी का नाम क्या, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जो है ना, उसके वीसी का नाम है। अच्छा, एक बात और याद रखना आप लोग, कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो वीसी है उनको अपॉइंट कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ध्यान रखना, नॉर्मल यूनिवर्सिटी के अंदर राज्यपाल होते हैं, वो अपॉइंट करते हैं। हरियाणा के सीएम के प्रमुख सचिव वी उमाशंकर हरियाणा से रिलीव केंद्र में किस मंत्री के संयुक्त सचिव पद का कार्य जो है ना वो करेंगे? तो देखो, ये रिलीव हो चुके हैं हरियाणा से, और अब ये केंद्र के अंदर बेसिकली काम करने वाले हैं। नितिन जयराम गडकरी के डिपार्टमेंट के संयुक्त सचिव के रूप में काम करेंगे। ये है वी उमाशंकर। हरियाणा के अंदर आपको जाना जाता है डिजिटल क्रांति के लिए, इनका नाम जो ना सबसे ज़्यादा लिया जाता है। और ये हरियाणा में डिजिटल क्रांति के लिए, मतलब डिजिटल बहुत सारे जो है ना योजनाएं हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन पे या पोर्टल्स पे अपलोड करवाने में इन्होंने हेल्प की है। वी उमाशंकर के दिल्ली जाने की सूचना के बाद हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री के अगले प्रधान सचिव के लिए लॉबिंग तेज होगी, मतलब कुछ अब और एक नया अपडेट आएगा। वी उमाशंकर की पत्नी दीप्ति उमाशंकर पहले से ही केंद्र सरकार में प्रतिनिधि जो नियुक्ति पर सेवा दे ही रही है ऑलरेडी, और उमाशंकर के केंद्र में ट्रांसफर होने से मुख्यमंत्री कार्यालय में एक महत्वपूर्ण पोस्ट है वो खाली हुई है। अभी मतलब कोई नया प्रधान सचिव आएंगे तो उसका भी आपको एक करंट अफेयर मैं पढ़ा दूंगा। विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में भारतीय दल ने प्रतियोगिता में कुल 9 पदक जीते हैं, जिसमें से हरियाणा के पहलवानों ने कितने पदक जीते हैं? तो हरियाणा के पहलवानों ने, देखो टोटल तो 9 है, 9 में से 6 हरियाणा के हो गए, तो है ना प्राउड वाली बात। टोटल 9 में से हरियाणा के 6 पदक है इसके अंदर। ये बेसिकली अल्बानिया की राजधानी तिराना के अंदर 21 से 27 अक्टूबर तक विश्व कुश्ती प्रतियोगिता चली थी। इसमें हरियाणा के पहलवानों ने अलग अलग जो है ना वो कैटेगरी के अंदर मेडल जीते हैं। अभी टोटल 6 पदक अकेले हरियाणा ने जीते हैं। कुल 9 पदक में से एकमात्र गोल्ड मेडल है, वो भी हरियाणा के नाम ही रहा है। सोनीपत के गांव जुआ निवासी पहलवान चिराग चिकारा ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अंडर 23 कैटेगरी में इन्होंने ये मेडल जीता है। और ये बेसिकली कुश्ती प्रतियोगिता जो है ना आपके पास में
28 तारीख को इसका फाइनल हुआ था, मतलब 21 से 27 तक गेम थे, 28 तारीख को इसका फाइनल हुआ था, और मतलब वो एक क्लोजिंग सेरेमनी होती है ना, वो हुई थी आपकी ये। और इसके अंदर और जैसे कौन कौन से खिलाड़ी रहे हैं, जैसे फ्री स्टाइल में सोनीपत के चिराग ने स्वर्ण, उत्तर प्रदेश के अभिषेक ने कांस्य, झज्जर के सुमित ने कांस्य, हिसार के विक्की ने भी कांस्य, महिला वर्ग में पानीपत की नेहा ने कांस्य, झज्जर की अंजलि ने रजत पदक जीता, सोनीपत की शिक्षा ने कांस्य, राजस्थान की मोनिका ने कांस्य पदक, ग्रीको रोमन में महाराष्ट्र के विश्वजीत ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। खेलों से रिलेटेड हरियाणा हमेशा ही आगे रहा है। आपको याद हो तो हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, तो हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है, याद रखना। और हरियाणा का जो सबसे बड़ा अवार्ड है खेलों के लिए, अवार्ड जो दिया जाता है वो कौन सा अवार्ड दिया जाता है, भीम अवार्ड दिया जाता है। खेलों में हरियाणा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, भीम पुरस्कार मिलता है। तो ये क्वेश्चन वैसे कई बार कई पेपरों में आ चुका है कि खेलों के लिए हरियाणा कौन सा अवार्ड दिया करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, आप लोग और क्या चीज़ें याद कर सकते हो, और ये याद कर सकते हो कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं किस कैटेगरी में, अगर कोई ओलंपिक के अंदर पदक लेके आता है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ज़रूर याद रख लेना है डियर आप लोगों को, ठीक है। और हमारे बजट वगैरह के ऊपर जो है ना, बजट में भी स्पेशली गेम के लिए खूब ध्यान दिया जाता है, अलग से पैसे जो है ना वो लगाए जाते हैं। जैसे अगर मैं लेटेस्ट बात कर रहा हूँ आपको, 2023 या 23-24 का जो हमारा बजट था हमारा, उसके अंदर जो है ना टोटल पिछले साल की बात कर रहा हूँ, मतलब गेम के अंदर 692 खिलाड़ियों को 92 करोड़ रुपए जो है ना वो सरकार ने बांटे थे। मतलब पैसा सबसे ज़्यादा ही देता है हरियाणा सरकार गेम्स के लिए अगर बात करें तो। इस बार का जो 24-25 का बजट है उसके लिए खेल के लिए टोटल 578 करोड़ रुपए जारी किए गए, 578.18 करोड़ रुपए स्पेशली जारी किए गए हैं। तो ये भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, और पिछले साल से इसको एक्चुअली बढ़ाया भी गया है। पिछले साल से बेसिकली इसको 30% से ज़्यादा जो ना इंक्रीज़ किया गया है। तो खेल की तरफ हरियाणा का काफ़ी रुझान रहता है। और इसके अलावा अगर मैं आपको और बात बताने की कोशिश करूं तो हरियाणा में एक महाराणा प्रताप अवार्ड भी दिया जाता है। वो जो खिलाड़ी जीवन भर खेलों को बढ़ावा देते हैं ना, उन खिलाड़ियों को ये वाला अवार्ड मिलता है। मतलब अपने लाइफ टाइम जो स्पोर्ट्स के लिए लगा रहता है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी जो है ना की है, उस खिलाड़ी को ये वाला अवार्ड पर्टिकुलर दिया जाता है ये, ठीक है। और इसके अलावा राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स सेंटर है, अगर आपसे पूछे ये कहाँ पे है, तो ये जो एरो स्पोर्ट्स सेंटर है ना, ये हरियाणा सरकार ने नारनौल शहर के पास में जो हवाई पट्टी बनी है ना, उसके पास ही इसकी शुरुआत की गई थी। और ये कब बना था, वैसे 2010 के अंदर बना था आपका नेशनल एरो स्पोर्ट्स सेंटर, ठीक है ना। इसका नाम वैसे है राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर है ये। सो कभी कभी आपसे ऐसा सवाल भी पेपर वाले पूछ सकते हैं। चलिए आगे जाते हैं। तो हाल ही में किस एयरपोर्ट पर DVOR यानी कि डॉपलर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओमनी रेंज ये लगाया गया है? तो डॉपलर हाई फ्रिक्वेंसी ओमनी रेंज लगाया गया है कहाँ पे, हिसार के अंदर। आप कभी एयरपोर्ट को गौर से देखना, जैसे द्वारका इंटरनेशनल एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप जाओगे ना आप लोग दिल्ली में, तो उसके पास में ही आप लोगों को ना इस साइड दिखेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखेगा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिखेगा। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ना डॉपलर दिखेंगे, डॉपलर ओमनी रेंज एंटीनास दिखेंगे। एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये बताते हैं कि कौन सी जहाज को किधर से जाना है, ठीक है ना, किधर से जाना है। ये एंटीनास लगे होते हैं। जैसे ओमनी रेंज मतलब चारों तरफ की रेंज होती है। तो हिसार एयरपोर्ट के लिए जो ना ये किया गया है। अब हिसार एयरपोर्ट की जगह से ही जहाज़ों को दिशा दिखाई जा सकेगी। हिसार एयरपोर्ट के ऊपर डॉपलर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओमनी रेंज लगाया गया है। इस मैदान पर मौजूदा कर्मचारी हर जहाज़ को उसके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे जो ना ATC और अन्य कर्मचारियों को काफ़ी काम आता है। इसको लगाने के लिए पूरा काम लगभग हो भी चुका है, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट पर इसको लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे क्या होता है, डायरेक्शन मिल पाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हिसार एयरपोर्ट से जहाज़ उड़ाने के लिए अभी तक लाइसेंस नहीं मिल पाया है, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि दिवाली के बाद में जहाज़ उड़े। हालांकि यहाँ से कौन कौन सी जगहों के जहाज़ जो है ना उड़ पाएंगे, तो हिसार एयरपोर्ट से 5 राज्यों के शहरों के लिए उड़ान जो है ना भरी जानी है, जिसमें से हिसार से चंडीगढ़, अयोध्या, अहमदाबाद, जयपुर, इसके अलावा जम्मू के लिए जहाज़ उड़ेगा। इसमें सबसे पहले अयोध्या के लिए पहला जहाज उड़ाए जाने की योजना है। और व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा हिसार का एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ से बिजनेस पर्सपेक्टिव देखा जाए तो काफ़ी काम होगा। और इसमें अमेरिका, जापान सहित कई सारे देशों की कंपनियां भी यहाँ पे अपना सेटअप कर सकेगी, अपने जो है ना वो उद्योग है वो लगा सकेगी यहाँ पे, और बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट होगा।
भले ही लाइसेंस ना मिला हो, लेकिन चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जहाज भी है ना वो यहाँ पे आके उतरा था। तो पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री थे डॉक्टर कमल गुप्ता, उनके रहते हुए हवाई पट्टी पे ट्रायल बेस्ड जो है ना जहाज उतारा गया था। सो ये चीज़ें तो है, पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि हरियाणा के अंदर ना कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं। हरियाणा में 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं आपके, जिनमें से एक तो आता है हिसार का आता है, एक हिसार के अलावा आता है करनाल का आता है, और करनाल के अलावा एक आता है भिवानी का आता है, एक आता है नारनौल का आता है, ठीक है ना, नारनौल का आता है, एक आता है जींद जिले का आता है, ठीक है ना, ये हैं हमारे। और एक पंचकुला का भी है सच्ची, ठीक है ना, पंचकुला में पिंजौर के अंदर है, पिंजौर में है ये। और हरियाणा में सैनिक हवाई अड्डे केवल 2 ही हैं, एक तो सिरसा का है हरियाणा के अंदर, और एक सिरसा के अलावा हरियाणा में अंबाला का है, अंबाला का अंदर है, ठीक है ना। और अंबाला हवाई अड्डा हरियाणा का सबसे पहला हवाई अड्डा कहलाता है। वैसे 1948 के अंदर जो है ना इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखना आप लोग। कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव देखा जाए तो जो एयरपोर्ट होता है ना उसको कंट्री का या स्टेट का आइकन कहा जाता है। सबसे साफ़ सुथरा और सबसे अच्छे तरीके से मैनेजेबल तरीके से रहता है। आपने कभी नोटिस किया ही होगा एयरपोर्ट को। तो ये इसलिए क्योंकि वो आइकन होता है ना, पहला पॉइंट वही होता है जहाँ से कोई बंदा आएगा, तो इसी करके, ठीक है। बाकी ट्रांसपोर्ट के मामले में रेलवे भी है, ठीक है ना, रेलवे भी काफ़ी अच्छा खासा हरियाणा का है। हरियाणा में मेट्रो पर्सपेक्टिव बात करते हैं तो सवाल मैंने कल भी पढ़ाया था, 2010 में सबसे पहले गुरुग्राम के अंदर मेट्रो आई थी। नॉर्मल ट्रेन हरियाणा में सबसे पहले कहाँ पे आई थी, तो वो आई थी रेवाड़ी ज़िले के अंदर आई थी। याद रखना आप लोग, 1873 के अंदर पहली बार ये ट्रेन चली थी, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी ये। सीएनजी ट्रेन सबसे पहले हरियाणा में चली थी 2015 के अंदर चली थी, ये रेवाड़ी से रोहतक के बीच में गई थी 13 जनवरी 2015 को, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। हरियाणा के अंदर अगर आप बस डिपो की बात करते हैं तो बस डिपो हरियाणा के अंदर जो है ना, टोटल बस डिपो हरियाणा में अभी के लिए 24 है, ठीक है ना, 24 बस डिपो है हरियाणा में। और पहला बस डिपो हरियाणा का अंबाला का बना था, अंबाला का बस डिपो बना था हरियाणा का, जो 7 सितंबर को बना था, 7 सितंबर 1950 को बना था, 1950 को बना था, 7 सितंबर 1950 को। और हरियाणा का जो परिवहन का वर्कशॉप है वो मुरथल सोनीपत के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, परिवहन से मुझे याद आया, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन बने हैं अब, बताइए इसके बारे में आप लोग मुझे। मैं कल फिर मिलूंगा आप लोगों को लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ में, जो कुछ नया अपडेट होगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आप सभी को राधे राधे। स्टार IQ एप्लीकेशन पे आप प्रतिज्ञा बैच है उसको एनरोल कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें आप मुझसे ही हरियाणा जीके है, कंप्यूटर है, जीके है, करंट अफेयर है, नेशनल करंट अफेयर है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेजेबल, जो सिलेबस में मेंशन होती है चीज़ें, उनके वही की वही चीज़ें आप लोग पढ़ पाओगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।